STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह की जीत के बाद समर्थकों ने मनाई खुशी। जीत के बाद श्री सिंह ने विपक्षी दलों पर बोला बड़ा हमला। SC/ST थाने में तैनात एक महिला सिपाही की छत से गिरने से हुई मौत। पूर्वी चंपारण जिले के DMSP ने दी अंतिम सलामी। शिवहर लोकसभा सीट से जदयू उम्मीदवार लवली आनंद ने बम्पर जीत की हासिल। जीत के बाद जनता का किया अभिवादन स्वीकार। पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस चंपारण लियो क्लब के द्वारा पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड स्थित श्री महावीर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज राजेपुर में किया गया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया में किया गया पौधारोपण। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने पर्यावरण के प्रति किया आमजनों को जागरूक। मोतिहारी में तैनात पिछले 3 माह पहले विवाहित एक महिला सिपाही रानी कुमारी की संदिग्ध अवस्था में मौत होने की खबर है। SC/ST थाने में तैनात महिला सिपाही रानी कुमारी की मौत छत से गिरने से हो गई। गौरतलब है कि कल ही रानी कुमारी की मतगणना केंद्र पर ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी से आने के बाद वह अपना कपड़ा लाने छत पर गई थी कि वहीं पैर फिसल जाने से नीचे गिर गई। गंभीर अवस्था में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के DM सौरव जोरवाल और SP कांतेश कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में महिला सिपाही को अंतिम सलामी और श्रद्धांजलि पेश की। इस अवसर पर पुलिस लाइन के तमाम पुलिसकर्मियों के तरफ से भी मृत महिला पुलिसकर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के SP कांतेश मिश्रा ने कहा कि नगर थाना मोतिहारी में UD केस दर्ज किया गया है। महिला सिपाही की मौत कैसे हुई, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और सरकार की तरफ से जो भी सहायता का प्रावधान है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाएगा। कल SC/ST थाना में जो महिला सिपाही थी वो रात्रि में ड्यूटी के बाद वो आई, जो छत पर कपड़ा पसारने गई थी और छत पर से गिर गई। तत्काल उन्हें रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ICU में वो भर्ती थी और आज सुबह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग उनके घर वालों को बुलाए हैं और जो भी नियमानुकूल जो मुआवजा मिलता है उनको हम लोग देंगे और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर थाना में UD केस दर्ज होगा और उसके बाद जो जांच की जाएगी। क्या सर, यही चाहेंगे। मेरी बहन तो अब रही नहीं। अब जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द मेरा पूरा हो हर चीज़। सूचना मिला आपको, क्या हुआ? सूचना कल हमको 8:30 बजे रात में मिला कि आपकी बहन छत पर से गिर गई है। तो छत पर से गिर गई है सूचना मिला तो हम लोग तुरंत बाय कार रिजर्व करके पहुँचे तो स्थिति देखे कि दयनीय हो चुका था। तो उसमें फिर 1 घंटे बाद डेथ हो गई सर बहन की। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी की शानदार जीत से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बीच कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर 101 किलो का लड्डू लोगों में बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे जलाए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से राधा मोहन सिंह की यह लगातार चौथी बार जीत सुनिश्चित हुई है। इससे भी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। STV न्यूज से बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं और नेतागण की मेहनत का फल है कि हमारी जीत लगातार हो रही है। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा से बीजेपी के टिकट से 10वीं बार चुनाव लड़कर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। श्री सिंह ने कहा कि विरोधी जात पात का उन्माद फैला रहे थे, पर जनता उनके जाल में नहीं फंसी और आखिरकार बीजेपी की जीत हुई। ये मेरा 10वां चुनाव था और 9 बार जो चुनाव हुए थे उससे इस चुनाव का अलग दृश्य था। मेरे कुछ मित्रों और विरोधियों ने जातीय उन्माद के आधार पर चुनाव की रणनीति तय की, लेकिन मैं यहाँ की जनता को बधाई दूंगा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर इस कठिन चुनौती में भी 1 लाख मत से मुझे जिताया है। हम यहाँ की जनता के आभारी हैं और ये बहुत बड़ा ऋण है
और मैं अगले 5 वर्षों तक जितने अधूरे सपने मेरे हैं या यहाँ की जनता की है, उन अधूरे सपनों को पूरा करूँगा और सबका साथ लेकर सबका विकास, ये हमारी प्राथमिकता होगी। माननीय राधा मोहन सिंह जी की आज बहुत अच्छे से विजय हुई है और आज जितने भी लोग थे, आज जितने कार्यकर्ता थे हमारे, सबों ने मिल के बहुत अच्छा काम किया और यहाँ की जनता को जो साथ मिला, इसी स्वरूप यहाँ के हमारे सांसद जी अच्छे मतों से चुन के वापस हम लोग के बीच में आए हैं। लड्डू बांट रहे हैं। हाँ जी, जीत की खुशी के लड्डू पूरे तरीके से हम लोग विश्वास थे, इसलिए एक लड्डू 101 किलो का एक ही लड्डू है जो हम लोग सबों को प्यार से हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि ये हम लोग की नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरे कार्यकर्ता की जीत है और आप सभी जितने भी हमारे प्रेस वाले हैं सबों की जीत। शिवहर लोकसभा सीट से जदयू पार्टी के उम्मीदवार लवली आनंद ने शानदार जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपना प्रमाण पत्र लिया और अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र से बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के साथ साथ शिवहर की जनता को भी बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि हमारी जीत शिवहर की जनता की जीत है और जिन लोगों ने हमें वोट किया हम उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम रहा है, उसी काम के आधार पर हमको जनता ने वोट किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी जो शिवहर के मुद्दे होंगे, चाहे रेलवे हो, सड़क हो या रीगा चीनी मिल हो, हम तमाम मुद्दे को लेकर सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। विकास, ये विकास की जीत है और सबको हम लेके चलेंगे। सभी लोगों का भार खून पसीना बहा के लोगों ने चुनाव में जो मदद किया है, महिलाएं भी लाइन में लग करके, कतार में लग करके, नौजवान भी पसीना बहा करके लगातार जो वोटिंग किए हैं, वो लोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जीत उन्हीं लोग के प्रतिफल है, ये जीत उन्हीं लोग। हमारी प्राथमिकता विकास रहेगी। आप तमाम लोग जानते हैं, सबका साथ सबका विकास। पहले भी बोले हैं, रीगा चीनी मिल है, रेलवे है, पुनौराधाम में जानकी मंदिर है, ये सब हमारा है। रीगा को, ये आपको ढाका को जिला बनाना है, ये बहुत सारा काम है। बागमती में भी है। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए युवा पीढ़ी ने एक सफल कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में आज भीषण धूप एवं गर्मी को देखते हुए इस चंपारण लियो क्लब के सदस्यों के द्वारा श्री महावीर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज राजेपुर ढाका स्थित पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के फूलदार पौधे जैसे कोचिया, टेकोमा, कचनार, ओढ़ौल, चंपा, चमेली और फलदार पौधे जैसे आम, जामुन, अमरूद आदि पौधे लगाए गए। मौके पर मौजूद लियो क्लब के पूर्व अध्यक्ष लियो शुभम गुप्ता, सचिव लियो आदित्य जायसवाल, प्रथम उपाध्यक्ष लियो अभिजीत श्रीवास्तव आदि ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लियो क्लब के सदस्यों ने विश्व को एक संदेश पहुंचाने का काम किया है कि पर्यावरण संरक्षण ही संसार को सुखी और सेहतमंद रख सकता है। पर्यावरण संरक्षण ही जीवन का मूल आधार है। हमने आज पौधारोपण का काम किया है पूरे लियो साथियों के साथ और हमारे लियो साथियों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज मझौलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया और कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, इस बात की जानकारी होते हुए भी लोग प्रकृति और पर्यावरण को लेकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण आज विश्व विनाश की तरफ जा रहा है। स्वस्थ और स्वच्छ प्रकृति मानव जीवन का आधार है। प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए सभी जरूरी चीजें उपलब्ध कराती है। ऐसे में इसकी गलत तरीके से दोहन हमारे जनजीवन को प्रभावित कर सकता है। पर्यावरण दिवस मनाने का मकसद प्रकृति का संरक्षण और दूसरे खतरों से बचाना है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और ऊर्जा संरक्षण जैसे उपायों को अपनाकर हम पर्यावरण की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित डॉक्टर मिराजुल हक ने कहा कि अत्यधिक बढ़ती हुई गर्मी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, जो मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस बात की याद ताज़ा कराती है कि आज की पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, यदि हम सभी पर्यावरण संरक्षण को अपना कर्तव्य समझ लें तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। मौके पर डॉक्टर शिवशांत कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार, राजेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए 7 न्यूज़ के साथ।